देखिए, जैसे कि हमें पता है कि मैथ्स जो होता है बहुत ज़्यादा टफ हमें लगता है, बट ऐसा है नहीं। देखिए, हमें पता है कि हर एग्ज़ाम के लिए क्या है, मैथ्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और हर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और हर एग्ज़ाम के लिए मोस्टली सेम ही होता है मैथ्स। बट क्या होता है, उसका जो लेवल होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब पूछने का तरीका, कुछ क्वेश्चंस वो चेंज हो जाते हैं। अब मान लो स्टार्टिंग होती है हमारी किसी भी एक चैप्टर से, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, या कुछ कुछ और चैप्टर्स हो गए हैं, तो हम हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें उस चीज़ से स्टार्ट करते हैं। बट जैसे कि हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो कितने लोगों को ये नहीं पता है कि भाई सिंप्लीफिकेशन में नंबर सिस्टम क्या, मतलब अगर बात करें सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में हम बोर्ड मास का यूज़ करते हैं या फिर किसी और उसका यूज़ करते हैं, डिजिट्स क्या होती हैं, है ना, या नंबर्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, किसी किसी को नहीं पता होती है। मतलब अगर कोई ज़ीरो से स्टार्टिंग कर रहा है तो उसको नहीं समझ में आता है कुछ दिनों तक, तो भाई ये क्या है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैथ्स में हम डरे हुए होते हैं, मैथ्स नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे हम नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो देखिए, आज हम लोग एक बिल्कुल ज़ीरो लेवल से छोटे छोटे पॉइंट्स को समझेंगे कि भाई ये चीज़ होती क्या है। जैसे कि अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम जो होता है, क्या होता है नंबर सिस्टम, राइटिंग पे मत जाइएगा। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर, क्या होते हैं, या हम बोल सकते हैं डिजिट्स क्या होती है, एंड देन नंबरल्स क्या होते हैं। इसी में एक और चीज़ आती है हमारी मैथड्स, क्या क्या होती है मैथड्स। देखिए, जैसे कि होता है हमारा दो सिस्टम होते हैं, एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम, दूसरा होता है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो ये चीज़ें क्या होती है, तो इनके बारे में आज क्या करेंगे, हम पढ़ने वाले हैं। इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हम बोलते कैसे हैं, वो चीज़ का भी हम, तो क्या नंबर सिस्टम जो होते हैं उसमें दो मेथड्स होती है। मेथड्स ऑफ नंबरेशन की अगर बात करें, तो पहला होता है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें होती क्या है, आज हम इनके बारे में क्या है पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में बात करते हैं हमारे नंबर की, नंबरल की। जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, पहली बात है, पहली नेचुरल नंबर की बात करेंगे एंड होल नंबर की बात करेंगे। देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है कि अगर हम बात करें काउंटिंग की, अगर हमारी काउंटिंग जो होती है वन से स्टार्ट होती है, वन टू ETC, वन से लेकर कहीं तक भी स्टार्ट करते हैं हम, काउंटिंग होती है, वो क्या कहलाता है, हमारा नेचुरल नंबर सिस्टम होता है। जब भी कोई सीरीज़, जब भी कोई नंबर वन से स्टार्ट होता है, तो वो हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर सिस्टम होता है। अगर हम वहीं बात करें किसकी, होल नंबर की, तो होल नंबर क्या होता है, अगर होल नंबर की बात करें तो होल नंबर हमारा क्या होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जब कोई नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो वो हमारा होता है होल नंबर, और अगर वन से स्टार्ट होता है तो वो होता है नेचुरल नंबर। कभी कभी ये छोटी क्लासेस में पूछा भी जा सकता है, या हम अगर किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछ सकते हैं कि भाई क्या होता है, मतलब एक सीरीज़ आपको दी जा सकती है कि भाई नेचुरल नंबर क्या है या होल नंबर क्या है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए, तीसरी चीज़ आती है हमारी डिजिट। डिजिट्स क्या होती है ना, ये बनती कैसे हैं, डिजिट्स होती क्या हैं, डिजिट्स क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें डिजिट्स की, तो डिजिट्स क्या होती है, देखिए हम क्या करते हैं, टू रिप्रेजेंट एनी नंबर वी यूज़ 10 सिम्बॉल्स, यू नो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये क्या होते हैं हमारे जो सिम्बॉल्स को, नंबर्स के सिम्बॉल्स को हम यूज़ करते हैं। कितने 10 सिम्बॉल्स होते हैं हमारे 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड क्या होता है, 9 होता है। तो ये जो होते हैं नंबर्स के लिए हम 10 ही क्या करते हैं, सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं, जो हमारे क्या कहलाते हैं, सिम्बॉल्स कहलाते हैं। देखिए, देन 10 सिम्बॉल्स आर कॉल्ड डिजिट्स, और हम इनको क्या बोलते हैं, फिगर्स भी बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए, ये क्या हो गया, हमारी डिजिट्स हो गई है। अब जब हमें, अब देखिए नंबरल क्या होते हैं, नंबरल क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमरल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी नंबर्स के ग्रुप को, सॉरी डिजिट्स के ग्रुप को, जैसे कि मान लो मैंने लिया 2 3 4, ये क्या है, डिजिट्स से मिलकर क्या बना है हमारा, एक नंबरल बना है।
इसी को, ये क्या है, एक डिजिट्स का क्या है, एक ग्रुप है, इसी को हम क्या कहेंगे, नंबरल कहेंगे। तो ये क्या कहलाता है, हमारा नंबरल कहलाता है। ठीक, अब देखिए, अब इसमें दो चीज़ और आती है, आपका नोटेशन क्या होता है, नंबरेशन क्या होता है। तो नोटेशन तो ये होता है कि भाई अगर हम किसी भी राइटिंग अ नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड अ नंबरेशन नोटेशन। किसी भी हम फिगर, मतलब किसी भी नंबर को हम फिगर में लिखते हैं तो वो नोटेशन कहलाता है हमारा। ठीक है, सो ये सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखिए, ये तो डेफिनेशंस हो गई है। देखिए, अभी थोड़ी सी डेफिनेशन बताती हूँ, फिर आपको क्वेश्चंस जो होगा हमारा एग्जांपल्स, वो भी मैं आपको करवा दूंगी। ठीक, तो देखना सबको समझ में आया। अब देखिए, अब हम इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है और शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन अगर हम बात करें टेट एग्ज़ाम की तो उसमें आता ही आता है, या हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो कहीं कहीं ये पूछ लिया जाता है। ठीक, और वैसे हमें पता होना चाहिए कि भाई एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और इसमें शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करें हम, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है हमारा, देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। जो एक्सपेंडेड फॉर्म होते हैं, देखिए सपोज़ अगर मैंने लिखा है इसको 84, सबसे छोटे नंबर से आपको बता रही हूँ 84, तो क्या है द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 2 डिजिट्स लाइक 84। तो देखिए इज एज फॉलो, क्या क्या फॉलो करेगा ये, 80 + 4 क्या हो गया 84। तो ये हमारा जो होता है एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, ये होता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। मान लो 73 आपको दिया है, तो आप क्या लिखोगे 70 + 3 73, या आपको दे दिया जाए 184, तो आप इसको क्या लिखेंगे 100 + 80 + 4। देखिए कहीं अगर हम इसमें बात करें तो इन चीज़ों में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी वैल्यू, जो इनकी प्लेस वैल्यू होती है वो भी हम यहाँ बता रहे होते हैं। देखिए 4 क्या है, वंस प्लेस पे है ना, 8 क्या है, टेंस प्लेस पे है, 100 1 क्या कहाँ है, 100 प्लेस पे है, सॉरी वंस टेंस 100 प्लेस पे है। तो देखिए ये क्या है 1, तो हमने क्या बोला 100, ये क्या है 8, तो क्या बोला 80, ये क्या है 4, यहाँ पे क्या बोला हमने 4। तो ये कहीं ना कहीं हम जो हमारे क्या होते हैं प्लेस वैल्यूज़ होती है उनको रिप्रेजेंट करना भी हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है, हम इसको ये बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए इनका एक टेबल वगैरह होता है तो आप कर सकते हो। वैसे तो ये सिंपल ही है, इतना इसमें कुछ है नहीं। देखिए जैसे कि अब आपसे मैंने अगर बोला 7634, इसका अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, रफ कर लेती हूँ मैं। देखिए आप इसमें क्या लिखोगे 7000 लिखोगे, 7000 + 600 + 34। यस, तो यहाँ हम लिख करते हैं, देखिए 7000 + 600 + 7636, तो हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे 7000 + 600 + 30 + 6। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ठीक, इसी टाइप से मान लो कोई कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो क्या है ये 980 + 2, तो ये हो गया हमारा 980 + 2। ठीक, अब इसी तरह हमारा होता है शॉर्ट फॉर्म। अब आपको शॉर्ट फॉर्म में वो कैसे बोलेंगे लिखने के लिए। देखिए अगर शॉर्ट फॉर्म में कभी क्वेश्चन आए तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या लिख सकते हो आप, आपको क्या दिया जाएगा, आपको इस टाइप से दिया जाएगा 800 + 8700 + 89। तो आपको क्या करना है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, किस फॉर्म में लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस फॉर्म में है तो आप ये बता सकते हो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। आपको इसे चेंज करना है शॉर्ट फॉर्म में, तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे 8789, और ये जो फॉर्म हुआ है हमारा ये किस फॉर्म में आ गया है, शॉर्ट फॉर्म में आ गया है। ठीक, ये जो फॉर्म रहेगा हमारा वो एक्सपेंडेड फॉर्म रहेगा, ये जो रहेगा वो हमारा शॉर्ट फॉर्म रहेगा। ठीक, अब देखिए
इसी तरह अगर हम बात करते तो ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म बता दिया मैंने। इसके बाद आते हैं हम इसमें अभी जैसे कि मैंने बताया था प्लेस वैल्यूज़ होती हैं, तो प्लेस वैल्यू तो मे भी सभी को पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ प्लेस वैल्यू होती क्या है। देखिए अब यहाँ हम करेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, अब प्लेस वैल्यू होती क्या है ध्यान से सुनिएगा। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड ऑन द प्लेस और पोजिशन ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर। In other words, the place value of digits in a numbers is the place is, ठीक। तो इसमें क्या बताया जाएगा आपको, इसमें आपको बताया जाएगा कि भाई हमारी जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स में जो हमारी डिजिट्स होती हैं उसकी पोजीशन क्या है। अभी जैसे कि बताया मैंने, ये क्या है हमारे नंबर से। अभी यहाँ पे जो हम नंबर दिया गया है वो किससे बना हुआ है, डिजिट से मिलके बना हुआ है। अब यहाँ पे ये डिजिट्स की पोजीशन क्या है, डिजिट्स की पोजीशन क्या है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना ही हमारी क्या होती है, प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, इट मीन्स जो हमारी 8 डिजिट है वो किस प्लेस पे लाई करती है। तो देखिए वो हमारी कहाँ पे है, अगर हम बात करते हैं 8 डिजिट की तो वो हमारी कहाँ पे लाई कर रही है। अगर हम बोलेंगे वंस, टेंस, 100, तो वो कहाँ पे है, 100 पर है। ठीक, तो एक और चीज़ आप देख लीजिए यहीं पर, देखिए 7 8 ठीक। अगर वंस की बात करें और 3 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा वंस। अगर 6 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा टेंस। अगर 8 की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 100। अगर 7 की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1000। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ कुछ और होता, सपोज़ यहाँ पे 1 होता या 9 होता कुछ भी, तो ये क्या हो जाता 10,000 हो जाता। अगर यहाँ पे कोई सा नंबर होता तो क्या होता है 10,000, लाख, 10 लाख, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती। ठीक, तो ये क्या हो गई, जब भी किसी नंबर में किसी डिजिट की आपसे पोजीशन पूछी जाए तो वो हम क्या बताते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं या उसकी प्लेस वैल्यू बताते हैं कि भाई वो जो नंबर दिया है वो कहाँ पर है। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें 7 की, तो 7 की वैल्यू क्या है। ठीक, आप कहोगे 7 की वैल्यू क्या है 1000 है। 8 की पूछेंगे तो क्या है, 8 की क्या है 100 है। अगर पूछा जाए आपकी 6 की 3 की प्लेस वैल्यू क्या है तो आप कहोगे 1। तो मतलब उस चीज़ की पोजीशन बताना, तो ये क्या हो गया हमारी प्लेस वैल्यू हो गई है। ठीक, अब कभी कभी आपको ये मल्टीप्लाई के उसमें भी दे सकते हैं, बट आपको ये समझ में आ जाएगा तो वो भी आप कर ही लोगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा हो गया, ये हो गई हमारी प्लेस वैल्यू। अब यहीं पे बात होती है फेस वैल्यू की। तो देखिए फेस वैल्यू में आपको दिया जाता है कि भाई जो नंबर डिजिट पूछी गई है वो रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब देखिए 2 मिनट, अब हम लोग करने वाले हैं फेस वैल्यू। जैसे कि मैंने फेस वैल्यू को बताया, ये क्या होती है हमारी प्लेस वैल्यू होती है। इस टाइप से हमारी फेस वैल्यू जो बताएगी वो सिर्फ उस पोजीशन को बताएगी। जैसे कि मैंने 8 का मतलब पूछा गया, बताइए 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 8 की फेस वैल्यू 8 ही रहेगी। ठीक, 6 की फेस वैल्यू मैंने अगर पूछी 6 की फेस वैल्यू 6 ही रहेगी, उसमें हम कुछ और नहीं ऐड करेंगे। 3 की फेस वैल्यू अगर पूछी जाए तो 3 की फेस वैल्यू वही नंबर रहेगा। ठीक, 3। ठीक है, देखिए अब इतना समझ में आ गया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। सपोज़ अगर फर्स्ट वाला मैंने दिया है आपको, यहाँ पे आपसे पूछिए मैंने 386392 7। अगर मैंने यहाँ पे आपको दिया है 9, आपको बताना है 9 की प्लेस वैल्यू। ठीक, तो अब यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, अब बोलोगे वंस, टेंस, 100, इट मीन्स 900। तो ये क्या हो गई 900, इसकी क्या हो गई प्लेस वैल्यू हो गई। सपोज़ अगर मैंने पूछा होता, इसी में एक ही एग्जांपल में आपको बता देती हूँ, अगर मैंने यहीं आपसे पूछा होता भाई आप मुझे बताओ 6 की प्लेस वैल्यू बताओ,
तो आप क्या बोलोगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो आप क्या बोलोगे, क्या हो गया, 10,000। मतलब 10 के प्लेस पे क्या है, 6, तो क्या आ गया 60,000। ये क्या हो गई आपकी प्लेस वैल्यू होगी। इसी तरह इसका पूछा जाता है, ये कोई भी प्लेस वैल्यू पूछ ली जाए तो आपको उसकी वैल्यू पहले पता होनी चाहिए कि उसकी पोजीशन क्या है। जैसे कि वंस हो गया, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख। ठीक, अभी इसमें मैं आपको इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी बताने वाली हूँ। जो हम कभी कभी आप देखते होगे ना कि कभी कभी आपकी जो कोमा लगा होता है किसी किसी नंबर में, किसी किसी नंबर में आपने देखा होगा कि जो आपका कोमा होता है वो 3 डिजिट के बाद लगा दिया जाता है, और कहीं कहीं हम देखते हैं कि भाई वो 2 डिजिट के बाद लगा हुआ होता है। तो वो दोनों क्या है, वो किसके उस पर लिखा होता है, ये इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के थ्रू लिखा होता है। अब ये हम पता करेंगे कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। आपको ये चीज़ दे दी जा सकती है कि आपको ये वैल्यू जो दी गई है ना, आप इसको लिखना है, आपको किस में, इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है। मतलब इसमें कॉमास आपको लगाना है किस में, इंडियन नंबर सिस्टम में लगाना है। ये आपसे बोल दिया जाएगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, आप बताओ। देखिए इंडियन नंबर सिस्टम का तो सिंपल है, हमें सबको पता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख। ठीक, हमें पता है कि इंडियन नंबर सिस्टम जो होता है उसमें 3 डिजिट के बाद क्या होगा, एक कॉमा लगेगा, फिर क्या होगा 2 डिजिट के बाद एक एक कॉमा लगेगा। ठीक, अब वहीं पे हम इंडियन नंबर सिस्टम का तो ये पता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू की, या फिर मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म की वैल्यूज़ बता देती हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म की एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्लेस वैल्यू, क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। वेट, देखिए आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, प्लीज़ इसको माइंड मत करना। आज मेरे को बहुत रुक रुक के वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है बाहर से। चलिए देखिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें किसी नंबर की, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कोई एक नंबर और ले लेते चलिए, 7,7843219। यहाँ पे आपको बताना है 3 और 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करोगे, देखो 3 और 6 की प्लेस वैल्यू आपने बता दी, वंस, टेंस, 100, 1000, 3000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 6 लैख, है ना। तो ये आप लिख सकते हो, थोड़ा सा 0 0, ये हो गया। देखिए अब आपको इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएंगे कि भाई इसके प्लेस वैल्यू बताओ, नहीं, आपको दे दिया जाएगा, कोई 2 नंबर दिए जाएंगे, या सपोज़ एक यही आपको क्या दे दिया, नंबर दे दिया। अब इसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि 6 की प्लेस वैल्यू, मतलब 6 की जो प्लेस वैल्यू रहेगी वो, और 3 की प्लेस वैल्यू, दोनों का आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, आपका आंसर क्या आएगा। पहले आपको क्या, ऐसा नहीं कर देना है कि 9 आएगा, गलत हो जाएगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्लेस वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया 6 की प्लेस वैल्यू ये होती है, फिर आपको चेंज करना है 3 की प्लेस वैल्यू। 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये होगी, एंड देन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, तब आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक, नहीं तो पता चले गलत हो जाए, इस टाइप से आएगा। तो ये क्या हो गया, दोनों का एडिशन क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, आगे पीछे मैंने करा है 8, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान भी दे दीजिएगा। आपको जैसे कि अभी मैंने केवीएस वगैरह में और टेट के एग्ज़ाम्स में, इवन सीटेट के एग्ज़ाम में भी इस टाइप से क्वेश्चन आया था कि आपको एक वो दिया गया था, जैसे कि ये नंबर दिया गया, कोई एक एग्जांपल दिया, उसमें आपसे बोला है कि भाई 3 की जो प्लेस वैल्यू रहेगी वो, और 3 की ही फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, जब डिफरेंस दिया होगा तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। और या बोल सकते हैं कि 3 की फेस वैल्यू और 3 की ही प्लेस वैल्यू का एडिशन क्या रहेगा, या आपसे बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, डिवीज़न क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जो कि कोई टफ़ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक, अभी तो मैं आपको सिर्फ डेफिनेशंस बता रही थी, समझा रही हूँ इस चीज़ के बारे में, ये होते क्या हैं। जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे इसके ऊपर। बट अभी मैं आपको क्या छोटी क्लासेस के लेवल से करवा रही हूँ। फिर क्या होगा कि कुछ दिन तब ये समझ में आ जाए सबको, थोड़ा सा ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया अभी हमने, तो फिर हम क्या करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके क्वेश्चंस लूँगी अलग अलग एग्ज़ाम से कि भाई उस चैप्टर में किस टाइप से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक,
अब देखिए, अब आपको एक और चीज़ होती है इसमें, कंपेयर करना नंबर को। तो देखो, कंपेयर करना तो सभी को आता है, ये मैं नहीं बताऊंगी, है ना। कंपेयर करना अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में कंपेयर करो कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो आप ये कर लोगे, तो ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब वो क्या है ना, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो आप ये करना खुद। अब देखिए, नंबर सिस्टम का एक और पार्ट है, क्या था, देखिए इसमें एक और चीज़ आएगा आपका फॉर्मेशन। आपको कोई भी डिजिट्स दी जाएगी, हाँ ये नंबर, ये क्वेश्चंस टेट में आता है, कोई भी टेट हो ये क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्या दे दिए जाएंगे, आ सकते हैं, आते ही हैं ये नहीं कहूँगी, कुछ कुछ आते भी हैं, है ना। जैसे कि इस चैप्टर से आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या दे दिया जाएगा, कितनी भी डिजिट्स दे दी जाएंगी, मान लो 5 डिजिट, 4 डिजिट, 8 डिजिट दे दी जाएंगी। अब आपसे पूछ सकते हैं कि भाई उसका ग्रेटेस्ट 8 डिजिट का नंबर आप बताओ, बनाइए, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर बनाना पड़ेगा, तो या फिर स्मॉलेस्ट का नंबर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशंस ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट। मतलब कि जो हमें डिजिट्स दी गई है उससे हमें ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट जो नंबर्स रहेंगे उसका फॉर्मेशन करना, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दे दिया मैंने 3, 5, 1, 0, 2, 9, 6, 4, जो ये आपको क्या दे दिया गया, एक ये डिजिट्स दी गई है, कितनी डिजिट्स है ये, 4, 4, 8 डिजिट्स है। अब आपको बताया गया है फॉर्म द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट्स नंबर यूजिंग द डिजिट, ठीक। आपको क्या करना है कि भाई आपको 8 डिजिट का कोई भी क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। 8 डिजिट का क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, जो कि आप इन डिजिट्स का यूज़ करोगे। तो आप लोग मेरे साथ बना सकते हो। देखिए, अगर 8 डिजिट का बनाना है, देखो जिसको मैथ्स मतलब बहुत, कितने ही लोग हैं जिनको मैथ्स मतलब हमने एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है, बट होता क्या है, जब हम पढ़ते हैं, मान लो किसी भी हम चैनल से पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाते बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि समझ में नहीं आता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट क्या होता है कभी कभी वो जो पढ़ाते हैं ना वो हाई लेवल में आ जाता है, मतलब वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, उनका सही है कि अब वो आपको मतलब इतना डीप में नहीं पढ़ाएंगे कि भाई इनको फॉर्म कैसे करेंगे हम, है ना, या बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर एक चैप्टर ही लिया है, समझ लो सिंप्लीफिकेशन का लिया है, तो सिंप्लीफिकेशन में आपको ये नहीं बताएंगे कि डिजिट्स क्या होती, मान लो डिजिट्स में आपको बोर्ड मास का यूज़ कैसे होगा, ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो क्या रूल लगेगा उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये हम जो पढ़ते हैं ना 10th तक तो हमारा हो जाता है, ये सारी चीज़ें हम 10th तक पढ़ लेते हैं। तो वो जब पढ़ाते हैं ना तो उनके अकॉर्डिंग पढ़ाते, भाई वो ये मान के चलते हैं कि ये चीज़ें तो बच्चों को आती है, बट क्या होता है कि कभी कभी नहीं आती है और हम नहीं बोल पाते हैं कि हमें ये नहीं आता है, हम कैसे करें। क्योंकि मैं खुद मतलब जब हमें कोई क्वेश्चन दिया हो और मतलब कुछ भी चीज़ आए और समझा के चले जाएं, तो हमें ये समझ में नहीं आता ये आया कहाँ से, है ना। कभी कभी डायरेक्ट बता देते हैं, तो वो चीज़ हम थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई ये कहाँ से आ गई, ठीक। तो इसीलिए अभी ये बिल्कुल मैं ज़ीरो से पढ़ा रही हूँ, आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ सकते हो बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक। देखिए, तो हम इस जो डिजिट्स दी गई हैं उससे हम कैसे एक ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं और कैसे स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। अब अगर आप देखोगे तो आपको मैं अगर कहूँ बनाने के लिए तो आप बना सकते हो, ईजी है, इतना कुछ टफ नहीं है। अगर मैं बनाऊँगी ना इस नंबर को, मैं कैसे बनाऊँगी, देखिए ग्रेटेस्ट बनाना है तो हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए मतलब पहले सबसे बड़ा होगा उससे छोटा, मतलब कि हमें इसे अरेंज करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। और अगर हमें कहे स्मॉलेस्ट बनाओ तो वो हमें अरेंज करेंगे किसमें किसमें करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसमें आप एक गलती करोगे मुझे पता है, देखिए यहाँ पे दिया है 9, इसके बाद क्या आएगा हमारा 6, फिर आएगा 5, फिर आएगा हमारा 4, 3, 2, 1, 0। ये देखिए 4 और 4 क्या हो गया, 8 डिजिट हो गया, ये हमारा क्या बन गया, हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया है। अगर यही बात की जाए स्मॉलेस्ट नंबर की, तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा, देखिए आप लोग क्या करोगे, अब मैंने यहाँ कह दिया है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करना है ना। तो अब कितने बच्चे क्या करेंगे, देखिए 0, 1, 0 से स्टार्ट कर देंगे, बल्कि वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद क्या है 5, 6 और 9, ये आपका बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। आप बोलोगे मैम ये सही है, सही होता अगर 0 नहीं होता यहाँ पे तो,
क्यों? क्योंकि अगर हमारे किसी भी नंबर के आगे ज़ीरो लग जाता है तो वो ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती है, हमें ये पता है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपसे कहा गया था 8 डिजिट का, अब आपने क्या कर दिया, 3 4 7 7 डिजिट का बना दिया, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया है। हम ऐसे नहीं बनाएंगे। हमेशा हम क्या करेंगे इस चीज़ के लिए, अगर हमें दे दिया जाए ये चीज़ का कि भाई आपको 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और हमें पता है स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें उन डिजिट्स को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे क्या है, ज़ीरो को छोड़कर 1 है, तो हमने लिखा 1 एंड देन हम लिखेंगे 0। देख, ठीक है। इसके बाद जो नंबर्स आएंगे उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 2 3 4 5 6 एंड 9, इस टाइप से हम फॉर्म करेंगे। तो देखिए अब ये क्या हो गया, 8 डिजिट का हो गया। अगर हम यहाँ पे आगे 0 कर देंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, 7 डिजिट का बन जाएगा। तो इस टाइप से फॉर्म किए जाते हैं इन नंबर्स को, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितनों को ही कन्फ्यूजन होगी, मैम असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। हम पता इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है। देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग जो ऑर्डर है हमारा, हम उसको कल करेंगे। इसके अलावा हमारे जो लार्ज नंबर जो होते हैं, जैसे कि देखिए आपको ये चीज़ दी जाएगी कि भाई लार्ज नंबर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मेज़रमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। लेंथ उसका हो सकता है, किसी भी चीज़ की लेंथ बताना हो, डिस्टेंस वगैरह, वेट बताना है, तो आपको पूछा जा सकता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है मिलीमीटर में, है ना। और डेसीमीटर कितना होता है सेंटीमीटर में, मीटर कितना होता है डीएम में। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आपको नॉर्मल चीज़ें पता होगी कि भाई एक जो सेंटीमीटर होता है, सपोज़ अगर 1 के में कितना होता है, जी में कितना होता है, ये आपको पता है, ठीक। बट हम यहाँ पे बहुत छोटी छोटी जो हमारी यूनिट रहेगी उनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। इसके अलावा हम एस्टिमेट नंबर इसी के अंदर आएगा। तो एस्टिमेट नंबर क्या होते हैं, एस्टिमेट नंबर पढ़ने वाले हैं। राउंड ऑफ नंबर जो कहते हैं हम, ये भी हमारे एग्जाम में आता है कि आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा, आपको बताना है उसमें 10 का एस्टिमेट दे दिया जाएगा, 100 का एस्टिमेट दे दिया जाएगा, और फिर उसका मल्टीप्लाई करना हो सकता है, या कोई भी नंबर आपको क्या दे दिया, कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, ठीक। तो उनका डिफरेंस क्या होगा, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे बोर्ड मास पर, ठीक। क्योंकि ये से पहले आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं, ठीक। बिल्कुल ये बेसिक से है, मतलब ये मैं कह दूँ, ये मैं आपको 7th 8th क्लास के 7th 8th भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, आप 5th 6th क्लास से ले सकते हो। ये सारी चीज़ें हम 5th 6th क्लास में पढ़ते हैं, है ना। वैसे तो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें, पर थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड उसमें लें तो ये 5th 6th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, मतलब बहुत डिटेल में आ जाती है ये चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बोर्ड मास क्या होता है, उनका यूज़ क्या होता है, मतलब कैसे उनको यूज़ करते हैं, बोर्ड मास का यूज़ कैसे होता है, ठीक। वो क्या होता है, डी क्या होता है, एम क्या होता है ना, एस क्या होता है।